अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का 4th वीडियो है और ये जो हम जो टॉपिक कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका 3rd केस है। इससे पहले हम लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी को कर चुके हैं। तो आज हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आज हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के ऊपर काम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। सो दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमने फाइंड आउट किया था हमारे सबसे पहले लेक्चर में। तो आज चूँकि हम इसका 3rd केस डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हम इस मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सो फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेक श्योर वी मस्ट हैव अ कंडक्टर बिकॉज वॉल्यूम इज़ 3 डायमेंशनल. Charge has to be present on surface as well as inside that object. Students, हमने जो पहले 2 केसेस को डिस्कस किया था जिनमें लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उनमें हमारे पास 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट थे। लेकिन जब हम वॉल्यूम के साथ डील करेंगे तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशनल होना चाहिए। मतलब कि इसमें जो हमारे पास चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस के ऊपर भी होनी चाहिए और इनसाइड द सरफेस भी होनी चाहिए, तब हम इसको प्रॉपरली डिस्कस कर सकेंगे। अदरवाइज़ हम अगर ये सरफेस पे हुआ तो ये फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी की कैटेगरी में आ जाएगा, इसको हम वॉल्यूम नहीं कहेंगे। If the charge del Q is uniformly distributed throughout a volume del V, the volume charge density rho will be. So students, जो हमारे पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास कंडक्टर है और जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस एंड एज वेल एज इनसाइड द सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इसको स्मॉल पीसेस में हम इसको डिवाइड करते हैं और एक एलिमेंट हम ले लेते हैं। सो इस एलिमेंट को मैं डेल वी का नाम देता हूँ और इस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है उसको डेल क्यू कहते हैं। तो जब हम इस चार्ज डेल क्यू और डेल वी की रेशो लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी रो, वेयर रो इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो रो इज़ इक्वल टू डेल क्यू जो कि चार्ज है डिवाइड बाय डेल वी जो कि एलिमेंट है। सो रो इज़ इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल वी। नाउ इफ़ इन अ स्पेस डेल वी charge is not distributed uniformly, then this element will be further divided. Therefore, del V becomes smaller and smaller, and hence we will say that it is approaching to 0. That is, del V approaches to 0. Students, अगर ये जो हमारे पास एलिमेंट है del V, अगर इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो यूनिफॉर्म नहीं है तो हम इस एलिमेंट को फर्दर स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करेंगे। हम इसको उस टाइम तक फर्दर डिवाइड करते रहेंगे जब तक हम यूनिफॉर्मिटी को अचीव नहीं कर लेते या उस तक पहुंच नहीं जाते। सो हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे जिससे डेल वी का जो साइज़ है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जाएगा। सो जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इट इज़ अप्रोचिंग टू 0। डेल वी जो है एलिमेंट का जो साइज़ है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। Therefore we will apply the limit. So equation 1 becomes, so ये जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी चार्ज और एलिमेंट की रेशो ली थी तो इसके ऊपर हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे। जब हमने लिमिट को अप्लाई किया सो रो इज इक्वल टू लिमिट डेल वी अप्रोचेस टू 0 डेल क्यू डिवाइड बाई डेल वी। सो लिमिट अप्लाई करने के बाद डेल क्यू कन्वर्ट हो जाएगा डी क्यू में जबकि डेल वी कन्वर्ट हो जाएगा डी वी में। सो रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। सो इस इक्वेशन को हम डी क्यू के लिए रीअरेंज कर लेंगे। सो डी क्यू विल बिकम्स इक्वल टू रो डॉट डेल डी वी। ओके, अब ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है जिसमें हमने डी क्यू के लिए इसको रीअरेंज किया है तो इस वैल्यू को अभी हम पुट करेंगे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन में। ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसमें डी क्यू की जगह हम ये अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे रो डॉट डी वी को। सो इस जगह डी क्यू की जगह हमने रो डॉट डी वी को पुट कर दिया। सो दिस इक्वेशन बिकम्स द इक्वेशन फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेयर E is electric field and 1 divided by 4 pi epsilon naught is the value of K constant, and rho dot dV is representing a charge where R cap is a unit vector which is representing the direction of electric field from element towards point P. So
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके तीनों केसेस आज हम डिस्कस कर चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नए टॉपिक के ऊपर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एडवाइस है कि जो हमारे लेक्चर्स हैं इसको आप प्रॉपरली नोट कर लें, इनमें से अपने नोट्स वगैरह बना लें। इसके अलावा आप बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे फिज़िक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, ओके, मोजेस की बुक है, और सर्वे एंड जीविट की, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, don't hesitate to ask. You can comment here and ask your questions. Thank you.